हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए, अपूर्ण मंदिर का मतलब समझ रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं है मंदिर, है ना जी। अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो तब क्या होता है जब पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये आपका मंदिर हो गया, ये पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है, तो इसके आधार से, संपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बिंदु है जिससे यहाँ इसके तल की दूरी कितनी है, ये मंदिर के आधार की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, इस बिंदु से आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण, अपूर्ण मंदिर का शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जा रहा है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, यानी कि इस मंदिर को और कितना ऊपर इस तरह से उठाएं, ठीक है, कितना ऊंचा और बनाए ताकि इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर मान लूंगा कि मंदिर को और हम लोग x मीटर और उठा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। माना मंदिर को x मीटर ऊंचा और बनाया गया। ठीक है, x मीटर और ऊंचा हम लोग इसको बनाए हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर और ऊंचा इसको बनाए हैं। अच्छा, तथा प्रारंभ में मंदिर की ऊंचाई, प्रारंभ में मंदिर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि y है। ये आपका प्रारंभ में मंदिर की ऊंचाई क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये लंब है, ये आधार है, तो लंब निकालना है, आधार हमारे पास दिया है, तो यहाँ tan लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंब और बटा में आधार। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटा वाला कोण, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ tan 30 ले लूँ तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा आपका AB। tan 30 का मान जानते हैं 1/√3, BC का मान यहाँ पे y और AB का मान यहाँ पे 30 मीटर। तो यहाँ से y बराबर में क्या आएगा, ये जाएगा ऊपर, तो गुना हो जाएगा 30/√3 मीटर। तो y बराबर, इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर में 30√3/3 मीटर। 3 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो y का मान क्या आ गया, 10√3 मीटर हो गया। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD की बात करेंगे तो आपका ABD ये पूरा हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं tan 30 लूँगा, tan 45 लूँगा, ये इसमें कोण आपका 45 है ना, तो tan 45 लूँगा तो लंब हो जाएगा आपका BD और आधार हो जाएगा आपका AB। देख लीजिए, लंब हो जाएगा आपका BD, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पूरा हम लोग जब यह कोण ले रहे हैं, यह कोण ले रहे हैं, तो पूरा ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो लंब आपका यह होगा पूरा, तो ये x + y हो जाएगा लंब यानी कि BD, और आधार आपका AB यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 45 का मान 1 और BD को हम लोग x + y लिख सकते हैं और AB का वैल्यू आपका 30 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x + y बराबर में 30 मीटर है। अच्छा, y के जगह पे इसको रख देते हैं, तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, रख देते हैं। y का मान रखने पर, y का मान यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस में y की जगह आ जाएगा 10√3 मीटर और बराबर में 30 मीटर। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x बराबर में
30 मीटर माइनस में 10√3 मीटर। देखिए आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है √3 का मान, देखो ना √3 का मान क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.732 हम वहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.732 मीटर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x बराबर में 30 मीटर माइनस का 17.32 मीटर, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, इतना मीटर होगा ना, 12.68 आएगा, 58 नहीं 668 आएगा, 12.68 मीटर। तो मैं लिख दूंगा कि इसलिए मंदिर को कितना 12.68 मीटर और उठाना होगा, यानी कि इतना और ऊंचा करना होगा। समझ गए? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक ये भवन ले लेता हूँ 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर केबल टावर लेता हूँ, केबल टावर, ठीक है। तो यहाँ इसके तलों को मिला देता हूँ। समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भवन की ऊंचाई जो दी हुई है 7 मीटर दी हुई है, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। अच्छा क्या कह रहा है, भवन के शिखर से, भवन के शिखर ये होगा, इस शिखर से क्या कह रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे इसका ये उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। और जो अवनमन कोण है इसके पाद का, इसके टावर के पाद का अवनमन कोण जो है यहाँ से 45 डिग्री हो रहा है, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम देते हैं A B C D और ये E। चलिए ये तो यहाँ लंब होगा ही, ठीक है। अच्छा ये भी यहाँ लंब होगा, ये भी यहाँ लंब होगा, ये आपको पता है। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर, ये टावर है ना, ये आपका क्या है भवन है, और इधर ये आपका पूरा टावर है। तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ होगी, तो इसे मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर में x, ठीक है। टावर की ऊंचाई क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एंगल A एंगल B दोनों 90-90 होंगे, क्योंकि ये जो है आपका भवन तथा टावर तल पर लंबवत होंगे ना जी, इसलिए हो रहा है, ठीक है। चलिए और दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं एक और, कि यहाँ पे ये इस पे लंब होगा, इसको मैं डॉटेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये क्षैतिज, ये जो है क्षैतिज के समांतर ही है, ये तो इस पे लंब हो जाएगा, यानी कि एंगल ECB बराबर में 90। ये हम लोग रचना से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाली जो आकृति हुई है, जो चतुर्भुज हुआ ABCE एक आयत है, यह आयत हो जाएगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, ठीक है। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, तो हम लोग AE बराबर में लिख देंगे BC बराबर में 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर में EC और बराबर में मैं इसे y मान लेता हूँ, ये कुछ नहीं दिया है तो मैं इसे y मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए समझ गए। अब देखो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है ना जी। यहाँ पे EC समांतर होगा आपके AB के, ये क्षैतिज के समांतर है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CEB, ध्यान से देखिएगा, CEB बराबर हो जाएगा एंगल EBA
बराबर में कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्यों हो रहा है? तो एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है, एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। अब देखिए इसके बाद, तो पहले मैं यहाँ पे इस त्रिभुज में चलता हूँ, किसमें? तो त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ tan थीटा ही लगाएंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। तो tan 45 बराबर में हो जाएगा, इसी फिगर में देखिए, लंब आपका EA हो जाएगा और आधार आपका AB हो जाएगा। tan 45 का 1, EA का वैल्यू 7 मीटर और AB का y, तो यहाँ से y बराबर में 7 मीटर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। चलिए अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ECD में, ध्यान से देखिए ECD, इसमें आएंगे तो देखो ये तो आपका y है, तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ टोटल x हमने माना है और ये 7 है, तो यहाँ से आए x - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे tan 60 इक्वल टू में लंब हो जाएगा आपका DC और आधार हो जाएगा आपका EC। तो tan 60 का वैल्यू पता ही है कि आपका √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3। यहाँ पे हो जाएगा DC की जगह x - 7 और EC की जगह पे आपका y, और y का वैल्यू यहाँ 7 है, इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 इक्वल टू में 7√3, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7√3 और प्लस में 7 मीटर। समझ रहे हैं ना? तो इसमें 7 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा 7√3 + 1 इंटू में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर में 7√3 + 1 मीटर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का, देखते हैं ना लाइट हाउस जो होता है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। समझिए यहाँ पर ये आपका लाइट हाउस हो गया। ठीक है, और एक नाव है किनारे पे, यहाँ पे मान लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री देखा जा रहा है? 30 डिग्री देखा जा रहा है इसके शिखर का। ठीक है, चलिए प्रकाश कह रहा है कि किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, 4 मिनट पश्चात यदि नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अच्छा, मतलब नाव को आप इधर इमारत की तरफ 4 मिनट चलाते हो, तो मान लो ये यहाँ से पहुंच के यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो अब यहाँ उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। 4 मिनट जब इधर चलती है तब, इस दिशा में 4 मिनट चलाने पर हो रहा है उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो देखिए हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि जो नाव है उसको इमारत के पास किनारे तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। B से C तक जाने में कितना समय लगेगा नाव को, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पे 4 मिनट दे रहा है, तो मैं पहले यहाँ मान लेता हूँ कि माना नाव की चाल बराबर में भी ले लेते हैं, तथा नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर में t मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t समय लगता है। समझिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर में क्या होता है? चाल गुना में समय। तो चाल हमारे पास भी है और यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट का समय लगा है, देख रहे ना? तो यहाँ पे हम लोग 4 भी लिख देंगे, है ना, समय में गुना कर दिए चाल से, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई।
अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में समय लग रहा है t और नाव की चाल है v, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, vt हो जाएगी, हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक की vt और ये 4v। अच्छा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इमारत की प्रकाश स्रोत की ऊंचाई h है। माना इमारत के प्रकाश स्रोत की ऊंचाई, प्रकाश स्रोत की ऊंचाई बराबर में h। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज करूँ तो होता है tan थीटा का लंब बटा आधा, tan ही लगाएंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ त्रिभुज BCD में इसमें, तो यहाँ पे tan 60 लूंगा तो लंब हो जाएगा आपका DC और आधार हो जाएगा आपका BC, यानी आ जाएगा tan 60 का √3 और DC का वैल्यू है h और BC का वैल्यू है आपके पास VT, तो यहाँ से h बराबर में √3 VT हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ त्रिभुज ACD में, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, ACD इस पूरे में, तो अगर मैं यहाँ tan 30 लूंगा तो लंब आपका ये tan 30 लूंगा तो लंब आपका ये DC होगा और आधार आपका AC हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा tan 30 का 1/√3, DC है आपके पास h और AC है AC 4v प्लस में VT। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो हम लोग यहाँ h का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर में h की जगह क्या आ जाएगा √3VT बटा में, यहाँ पे मैं v कॉमन कर लेता हूँ, v कॉमन कर लूंगा तो 4 + t बचेगा। यानी हुआ ये कैसे किया मैंने, समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखा है ना जी h की जगह पे √3VT। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा 3VT इक्वल टू में v × 4 + t। तो देखो ना आपका v से v कट जाएगा, 3t इक्वल टू में 4 + t, ये आके इधर घटेगा तो आपका हो जाएगा 2t बराबर में 4, ये जाएगा भाग में तो t बराबर में 4/2, मिनट में चल रहा था ना समय, कट गया 2 बार में, तो टाइम लगेगा 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए नाव को इमारत तक पहुंचने में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ भवन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक भवन ले लेता हूँ, थोड़ा इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका भवन हो गया। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अच्छा, भूमि का एक बिंदु मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इधर ले लेता हूँ कहीं पे, और इस बिंदु से क्या कह रहा है कि इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। अच्छा, इसके शिखर पे एक संचार मीनार है, भवन के ऊपर संचार मीनार यानी कि एक टावर है। ठीक है, समझे ना, ये नीचे आपका भवन हो गया, ये आपका भवन हो गया और इसके ऊपर जो हो गया संचार मीनार हो गया। ठीक है, संचार मीनार। ठीक, तो मैं यहाँ नाम देता हूँ ABCD, आपका CD संचार मीनार है और BC आपका भवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बिंदु से यहाँ पर कह रहा है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तल का और फिर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका छोटा वाला कोण ये 45 डिग्री होगा पहला तल का, और शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई
यानी कि इस पे जो लगा है संचार मीनार उसकी बात हो रही है क्या? तो मैं इसको मान लेता हूँ x। मान संचार मीनार, या सिर्फ मीनार भी लिख सकते हैं, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर में x। ठीक है। अच्छा, मैं मानूंगा कि भूमि के बिंदु A से भवन के आधार, यानी यह पाद भी लिख सकते हैं, पाद की दूरी, इसे हम लोग y मान लेते हैं। यह दूरी क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर जानते हैं आपको लंब बटा में आधार होता है। तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, यहाँ ऊपर लिख देते हैं प्रश्न से। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम ABC इस त्रिभुज में आएंगे तो हम लोग tan 45 लेंगे, तो आपका लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा आपका AB। tan 45 का वैल्यू 1, BC आपके पास 20 मीटर और AB है आपके पास y, यहाँ से y आ जाएगा आपका 20 मीटर। समझ गए? अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, चलिए तो tan 60 लगाते हैं। तो tan 60 लेंगे तो लंब आपका हो जाएगा DB और आधार हो जाएगा अब आपका AB। यहाँ पर AB ना होगा आधार। चलिए, तो यहाँ पर आप tan 60 का वैल्यू √3 DB का वैल्यू हो जाएगा x + 20, यहाँ से यहाँ x + 20 मीटर, और AB का वैल्यू है y। तो यहाँ y का वैल्यू रख दो, तो y के जगह पे आप रख दोगे, y के जगह पे लिख दोगे 20 मीटर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 20 मीटर इक्वल टू में आ जाएगा 20√3 मीटर। ये जाके उधर घटाएंगे तो x बराबर में 20√3 माइनस का 20 मीटर, ये प्लस वाला जाके माइनस का हो गया। अब इसमें से 20 कॉमन कर लेते हैं, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 20 कॉमन करोगे तो √3 - 1 बचेगा। तो मैं लिख दूंगा कि इसलिए क्या था जी, संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई जो होगी 20 गुना में √3 - 1 मीटर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए, मैं यहाँ पर एक लाइट हाउस ले लेता हूँ। लाइट हाउस तो आप देखे होंगे ना, नदी के समुद्र के किनारे होता है। तो ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के शिखर पे कोई व्यक्ति है या जो भी है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो दो जहाज जो है ना वो क्या है, लाइट हाउस के एक ही और एक दूसरे के पीछे, एक यहाँ पे है तो दूसरी जहाज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों जहाजों का अवनमन कोण है ना, यहाँ से दिया हुआ है ऊपर से, इस लाइट हाउस के शिखर से यहाँ पे अवनमन कोण दिया गया है। कितना कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पे अवनमन कोण हम लोग दिखा देंगे। ये वाला अवनमन कोण है 30 डिग्री, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 45 डिग्री। चलिए, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A B C D और ये E। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर पहले देखिए, ये दोनों जहाज A और B बिंदु पर है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालनी है। और क्या कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस यानी CD की लंबाई 75 मीटर है। समझे ना? चलिए, तो मैं यहाँ मान लूंगा कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में x, यहाँ से दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, तथा दूसरे जहाज से जो बिंदु B पर है, जो बिंदु B पर है, दूसरे जहाज से क्या कह सकते हैं, इस
क्या है, लाइट हाउस की दूरी, लाइट हाउस के पाद की दूरी कितनी हो जाएगी, हम लोग y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये y मान लेते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये इसके समांतर होगा, ये आपका E है तो ED समांतर होगा ना आपके AC के, ये क्षैतिज है, ये समांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल EDA बराबर हो जाएगा DAC के, एंगल DAC के, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, और फिर उसी तरह से एंगल EDB ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल DBC के, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। कैसे हो गया, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण के युग्म है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे समांतर होने के कारण, ये इसके समांतर है इसलिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग पहले त्रिभुज BCD में। फिगर थोड़ा हमारा चपटा होगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक लंबा चला गया, ऐसा फिगर नहीं होगा, थोड़ा सा चपटा होता। इसकी ये जो तल की ऊंचाई, ये जो लाइट हाउस की ऊंचाई है ये थोड़ा छोटा लेना चाहिए था, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ tan का यूज़ करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, यानी कि tan 45 लोगे तो लंब हो जाएगा आपका DC और आधार हो जाएगा आपका BC। tan 45 का 1 होता है, DC आपका है 75 मीटर और BC आपका y, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में, ये मीटर है यहाँ, तो y बराबर में आ जाएगा 75 मीटर। तो देखो ये 75 है लंबाई, यहाँ से यहाँ 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, तो ये दोनों लगभग बराबर होने चाहिए ना, तो ये थोड़ा लंबा चला गया है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा छोटा फिगर बनाना, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी चलेगा। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में आइए, ठीक है। ACD में क्या हो जाएगा यहाँ फिगर में देखिए, तो ACD में तो यहाँ पे लेंगे tan 30 डिग्री, तो ये एंगल लेंगे, तो लंब आपका यह हो जाएगा CD और आधार आपका CD या DC भी लिख सकते हैं लंब को, चलिए DC लिखते हैं, ऊपर DC लिखे थे, और आधार आपका AC हो जाएगा। तो tan 30 का 1/√3, ठीक है, और DC आपका है 75 मीटर और AC आपका है यहाँ से यहाँ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 75√3 मीटर। y का मान यहाँ 75 आया है वो रख देते हैं, तो x प्लस 75 मीटर बराबर में 75√3 मीटर। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 75√3 माइनस का 75 मीटर, यानी यहाँ से आप कॉमन कर लोगे 75, तो आपका हो जाएगा 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपका क्या था, यह आपका हमें निकालना था दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यही ना निकालना था, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में 75 गुना √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो इन तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।